एक कप चाय मुझे भी मिलेगा? मैं अंकल को चाय देने जा रही हूँ, आपके लिए सईदा अम्मा बना देंगी। कितनी अजीब बात है ना, अपने हाथ की चाय की आदत डाल के कहती हूँ सईदा की हाथ की चाय पी लो। तो आप रानिया से कह दें, मुझे यकीन है कि वो भी बहुत अच्छी चाय बनाती होंगी। हाथ छोड़े मेरा। और अगर ना छोड़ूं तो क्या हो गया तुम्हें अली से? क्यों अचानक से इतनी अजनबी होती जा रही हो? इस सवाल का जवाब आप मुझसे नहीं अपने आप से पूछें। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ। अलीज़े, क्या कर रही हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे लाहौर जाना पड़ेगा एक वीक के लिए। हो सकता है कुछ और टाइम भी लग जाए, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो। किसी चीज की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। लगता है मेरी भी अकल पर पर्दा पड़ गया है। जाने से पहले खामखा उनका मूड खराब कर दिया। अब जाकर उनकी पैकिंग ही करवा देती हूँ। तबरेज़ तुम बिना। अब बेटा सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, बहुत सोच समझ के करना जो कुछ भी करना है। ऐसा ना हो कि बना बनाया काम बिगड़ जाए। भाई मेरा बेटा बहुत समझदार और उसके साथ साथ जिम्मेदार भी है ये। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है तो जरा भरोसा भी रखें, आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। बाबर उमरी, मैं आपसे मुसलसल कांटेक्ट में रहूंगा। हर चीज आपसे डिस्कस करके कोई डिसीजन लूंगा। ऑफिस का भी देख लूंगा मैं। नहीं नहीं, तुम जिस काम जा रहे हो उस पर फोकस करो, बाकी ऑफिस देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं। अरे रानिया, तुमने तबरेज़ की पैकिंग ठीक से की है ना बेटा? जी जी ताई अम्मी।
जानती हो कि मेरी शादी का जोड़ा है। बहुत अरमानों से बनवाया था। इसका एक एक तार मेरी उम्मीदों से जुड़ा था। और ये रंग, ये कोई रंगरेज रंग नहीं सकता था। ये रंग तो मेरी खुशियों का था। मैंने सोचा था मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी अपने पास। लेकिन अब इसे रखकर क्या करूंगी? मेरी जिंदगी के सारे रंग तो छिन गए। छीन लिया तुमने मुझसे सब कुछ, और क्या छीनना चाहती हो बताओ? बेरंग कर दिया मेरी जिंदगी को। चली जाओ, दफा हो जाओ यहां से। मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ मुझे अजियत होती है। मुझे एहसास होता है मेरे लुट जाने का। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारे घर से। चली जाओ यहाँ से। क्या सोच रहे हैं आप? मोहसिन साहब, जब एक फैसला कर लिया है आपने तो फिर एक्शन ले। इतना सोचने की क्या जरूरत है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो तुम इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हो, ये उलट ही ना पड़ जाएगा। देखो, जो काम भी करना है बहुत सोच समझ के करना। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। वैसे अकबर साहब, फिक्र तो मुझे भी बहुत है। अगर ये लड़की अपने घर ना पहुंची तो तबरेज और उसके घर वाले के हंगामा ना खड़ा कर दे। आप दोनों क्या सोचने लग गए? एक बार रानिया और तबरेज का निकाह हो जाए और तबरेज अलीजे को तलाक दे दे, उसके बाद मैं खुद उसे उसके घर छोड़ कर आऊंगा। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? देखो अकबर, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तबरेज अगर मान जाता तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो तलाक के कागज फाड़ कर गया है, उसने अपना फैसला सुना दिया। तो अब यही करना पड़ेगा। कहाँ वो लड़की? अरम को सुला रही होगी। मोहसिन साहब, क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैंने पहले कभी आपको मायूस किया? मुझ पे भरोसा रखें। चलो भाई लड़की, अपना सारा सामान उठाओ, सब पैक करो और निकलो इस घर से। बहुत हो गया। अकबर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। अभी फौरन अपने कमरे में जाओ और 10 मिनट में अपना सामान पैक करके नीचे आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब इस घर में इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाके अपना सामान लेकर आओ। इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है। यहाँ की एक भी चीज मुझसे मंसूब नहीं है। हाँ, यहाँ खाली हाथ तो नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ से जाऊंगी खाली हाथ ही। शुक्र करो कि इस घर के बदले हमने तुम्हारे भाई की जिंदगी बख्श दी है, वरना जिस तरह से हम अपने बेटे की मौत के गम में तड़पते ना दिन रात, उसी तरह से तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को सारी जिंदगी तड़पना पड़ता। और किसी खुशफहमी में मत रहना कि दोबारा से यहां आ जाओगी। ये जो कागज का रिश्ता है ना, रहा सहा, ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जाओ यहां से।
से मत जाओ इस तरह से बेटा। थोड़ा इंतजार कर लो, तबरेज के वापस आने का तो इंतजार कर लो। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि इस घर में मेरी अहमियत क्या है। आप बस ये सोच लें कि इस कहानी में मेरा किरदार यहीं तक था। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा? तुम तबरेज की बीवी हो। एक मजबूरी का रिश्ता है ये, और मजबूरी का रिश्ता हर इंसान के लिए बोझ ही होता है। उसे कोई भी सर का ताज नहीं बनाता। हाँ, मौका मिलते ही अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक जरूर देता है। तबरेज बाबा ऐसा नहीं है, उसे तुम्हारी बहुत परवाह है, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। और फिर बेटा तुम ये भी तो बता रही थी ना, तुम्हारे घर में भी मसला है, तुम्हारा भाई। हाँ, हो सकता है कि वो एक बार फिर नफरत से मेरी तरफ से मुंह मोड़ ले, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बात का यकीन है कि वहाँ कोई मेरे मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करेगा। हाँ, प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो सकता है कि मेरी मुश्किलात इसी तरह से हल हो जाएं। परेशान कैसे न हो बेटा, बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम तबरेज बाबा से बात कर लो। हो सकता है वो लोगों को समझा दे। मत जाओ, इस तरह से मत जाओ। ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा। ये नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है तबरेज बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं, वो कुछ नहीं जानते। अम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि मेरी आजमाइश खत्म हो जाए? मैं अगर यहाँ रुक भी गई तो मैं जानती हूँ इस घर में मेरी हैसियत क्या है। कि एक अनचाहा रिश्ता है जो पैरों की बेड़ी तो जरूर बन सकता है, लेकिन इन लोगों की नफरत इसे कभी भी रिश्ते में ढलने नहीं देगी। आप जानती हैं ना रानिया मेरी वजह से कितनी तकलीफ में है। क्या आप उसे पुरसुकून नहीं देखना चाहती? ठीक है, अरे तुम्हारी मर्जी, मेरा कहना नहीं मान रही हो, नहीं रुक रही हो, ठीक है, अच्छा रुक जाओ। अब मैं तुम्हारा कोई सामान लेकर आती हूँ। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा किताबें तो ले जाओ, किताबों के बगैर इम्तिहान किस तरह से दोगे? मुझे पूरा यकीन है मेरी अम्मी ने मेरी किताबें जरूर संभाल कर रखी होंगी। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। मत जाओ इस तरह से, मेरा कहना मान तो रुक जाओ, तबरेज के वापस आने का इंतजार करो बेटा। ख्याल रखिएगा अम्मा। मत जाओ, सुनो तो इत्तला मुझे कर देना। और देखो क्या मतलब है? ख्याल रखना। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? मैं तुझसे समझा रही थी। क्या मतलब है समझा रही थी? अरे किसी चोर उचक्के के साथ नहीं भेज रही हूँ, अकबर भाई के साथ भेज रही हूँ। ये हमारे वकील ही नहीं है बल्कि इस घर का एक फर्द है। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है नहीं चाहूंगी? हाँ, शुक्र करो कि तुम्हें शराफत के साथ इस घर से रुखसत कर रही हूँ। गाड़ी में बैठो। यहीं सही था, बिठाओ इसे गाड़ी में। तुम बैठती हो या? मैंने कहा ना गाड़ी में बैठो। दफा हो जाए यहाँ से। के साथ नहीं जाऊंगी। बहुत शुक्रिया अकबर भाई।
कुछ महीने पहले इसी रास्ते से गुजरते दिल में इतना खौफ और नाउमीदी थी, और आज एक नया रोग जान को लग गया है। मेरे घर का रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, फिर इस वापसी के सफर में इतनी थकन क्यों हो रही है? ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं है। अकबर गाड़ी रोको, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको। लड़के अंदर चल। कौन है ये लोग? चुप। कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मुझे अपने घर जाना है। रोको गाड़ी। चुप। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम हाथ मत लगाना। चुप। प्लीज गाड़ी रोको। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? आवाज नहीं आनी चाहिए। कौन है ये लोग? अब बिल्कुल आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चलो बीबी, चलो बैठो बैठो। अब आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, समझी? बाहर जाओ। अगर तूने मेरी बात मान ली होती ये सब नहीं होता, इसकी नौबत ही नहीं आती। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जो तुम चाहते हो वैसा नहीं होगा। खैर वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, मेरी कोई नीयत नहीं है तुमसे जबरदस्ती करने की, ज्यादती करने की। ओके, बस एक बार तुम दोनों की तलाक हो जाए, उसके बाद तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर सकते हो? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। एनीवे, परेशान नहीं होना, रेस्ट करो, यू आर सेफ है।